हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज देखिए एमएससी फाइनल ईयर में कंटेनम मैकेनिक्स में आज हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम। और लास्ट वीडियो में हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम या गाउस थ्योरम ही पढ़ी थी, और गाउस थ्योरम को हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब गाउस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है उसका यूज़ होगा ग्रीन थ्योरम में। ग्रीन थ्योरम दो तरीके की, एक तो ग्रीन थ्योरम सिंपल है और दूसरी होती है ग्रीन थ्योरम इन प्लेन। जब भी आपसे पेपर में वो बोलेगा तो आपको डायरेक्ट बोलेगा या तो ग्रीन थ्योरम करो या ग्रीन थ्योरम इन प्लेन करो, तो आपको देखना है कि क्या आपको करना है। अब जैसे अगर ग्रीन थ्योरम बोले तो आपको ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और प्रूफ इसका बहुत इजी है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम। तो मैं पहले आपको स्टेटमेंट लिखाऊंगी, उसके बाद उसका प्रूफ बताऊंगी। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ग्रीन थ्योरम अच्छा स्टेटमेंट है, लंबा भी है, तो देखिए ग्रीन थ्योरम ये बोला है द टू forms of green theorem in vector notation are given by क्या है आर। यहाँ बार लगा है, बार का मतलब कुछ भी नहीं है, फील्ड ही जैसे आर डिफाइन होता है रीजन के लिए वैसे ही डिफाइन है, चाहे आर वेक्टर बोल दें चाहे आर बोल दें सिंपल। अब देखिए क्या है, डेल वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर वी प्लस ए डेल स्क्वायर बी डी वी। अब इक्वल में क्या है, एस ए डेल वेक्टर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस इक्वल एस ए डी वी अपॉन डेल एन डी एस। और इसका सेकंड फॉर्म, एक तो ये फॉर्म है, दो तरीके की फॉर्म होंगी यानी दो पार्ट होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए अगला है आर बार ए डेल स्क्वायर बी माइनस बी डेल स्क्वायर ए डी वी इक्वल एस ए डी डेल बी अपॉन डेल एन माइनस बी डेल ए अपॉन डेल एन इंटू डी एस इक्वल एस ए डेल वेक्टर बी माइनस बी डेल वेक्टर ए एन वेक्टर डी एस। ये है वेयर ए कॉमा बी आर टू स्केलर field that are continuous with continuous derivatives in a region R आर वेक्टर इक्वल रीजन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आर बार रीजन विद इन आर ई जी आई ओ एन रीजन आर। एक रीजन आर के लिए ही दूसरा रीजन डिफाइन कर दिया, वो आर बार कह दिया, बस ये है। एस इक्वल सरफेस enclosing region
आर, और कॉमा लगा के मैं इधर लिख रही हूँ, रीज़न है क्यों, स्पेस कम है अपने पास। एन वेक्टर इक्वल यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। टू ए डिफरेंशियल एलिमेंट, उसी के आगे है नॉर्मल वेक्टर, टू ए डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds। अब देखिए इन इंडेक्स नोटेशन these can be written as r bar a with I, b with I plus ab with II dv equal s ab with I ni ds equal s a del v upon del n ds। अब अगला है इधर r बार ए बी विद आई माइनस बी ए विद आई डी वी इक्वल एस ए बी विद आई माइनस बी ए विद आई एन आई डी एस। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे से समझाते हैं। अब देखिए क्या है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम दो टाइप की मैंने बताई, ग्रीन थ्योरम इन प्लेन एंड ग्रीन थ्योरम सिंपल। अब ये क्या बोला, द टू फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम इन वेक्टर नोटेशन आर गिवन बाय। दो तरह की ग्रीन थ्योरम होंगी, एक तो ये एक ये। और देखिए ग्रीन थ्योरम के दो पार्ट हैं और ग्रीन थ्योरम इन प्लेन अलग है। इसमें ही मत समझ लेना कि ग्रीन थ्योरम इन प्लेन इनमें से कोई एक है, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रीन थ्योरम इन प्लेन अलग है और ये ग्रीन थ्योरम है। अब इस ग्रीन थ्योरम के कितने पार्ट बताए हैं, दो पार्ट गिवन है। द टू फॉर्म ऑफ, तो कितनी फॉर्म्स गिवन है, दो फॉर्म्स गिवन है ऑफ ग्रीन थ्योरम इन वेक्टर नोटेशन आर गिवन बाय क्या, आर बार डेल ए डॉट डेल बी प्लस ए डेल स्क्वायर बी डी वी इक्वल एस ए डेल वेक्टर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस इक्वल एस ए डेल वी अपॉन में डेल एन इंटू डी एस। और क्या होगा, आर बार ए डेल स्क्वायर बी, दूसरा है, सॉरी ये फर्स्ट है और ये दूसरा है, ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है। ए डेल स्क्वायर बी माइनस बी डेल स्क्वायर ए डी वी इक्वल एस ए डेल वी अपॉन में डेल एन माइनस बी डेल ए अपॉन में डेल एन डी एस इक्वल एस ए डेल वार बी माइनस बी डेल वार ए इंटू एन वेक्टर डी एस। ये तो है इंडेक्स नोटेशन, सॉरी इंडेक्स नोटेशन नहीं वेक्टर नोटेशन, जो आपको याद रखना है फॉर स्टेटमेंट। और प्रूफ हम हमेशा किससे करते हैं, इन इंडेक्स नोटेशन में। अब आगे देखिए, वेयर ए बी आर टू स्केलर फील्ड, वेयर ए और बी कैसे हैं, दो स्केलर फील्ड हैं, दैट आर कंटिन्यूस विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव, जो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे और कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन रीजन आर। आर रीजन में एक कंटिन्यूस डेरिवेटिव यानी कि एक ds जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, और उसके लिए वैल्यू a और b कैसी है, स्केलर है। आर बार क्या है, रीजन विद इन रीजन आर, एक आर क्षेत्र लेंगे, आर क्षेत्र है उसके लिए एक और दूसरा आर बार एक क्या लेंगे, क्षेत्र लेंगे। अब आगे देखिए एस क्या है, सरफेस इनक्लोजिंग बाई रीजन आर, जो सरफेस एस है वो किससे घिरा हुआ है, आर से घिरा हुआ है।
एन वेक्टर इक्वल यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू ए डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds। एन वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। इन इंडेक्स नोटेशन अब देखिए डेल ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए विद आई, और इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं, वी विद आई। ये क्या होगा, ए डेल बी विद आई आई डी वी एज इट इज। इसका इंडेक्स नोटेशन बनाओगे तो ए बी विद आई एन आई डी एस, और इक्वल में ये है। इसी तरह इसका खोलोगे तो ए बी विद आई आई माइनस बी ए विद आई आई डी वी इक्वल एस ए बी विद आई माइनस बी ए विद आई एन आई डी एस। अब हम इन दोनों पार्ट को प्रूफ करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को प्रूफ करेंगे। तो मैं फर्स्ट फॉर्म को लिखूंगी ऊपर और ये सब क्लियर करूंगी। अब हमें स्पेस चाहिए, देखिए और देखिए इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसी से सेकंड फॉर्म प्रूफ होगी, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसी से हम सेकंड फॉर्म प्रूफ करेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, मैं इंडेक्स नोटेशन से प्रूफ कर रही हूँ और इसके स्टेटमेंट से ही यूज होगी। जैसे हमने गॉस थ्योरम में उसके स्टेटमेंट को लेके ही प्रूफ किया था, ऐसे इसमें इसके स्टेटमेंट को लेके प्रूफ करेंगे। अब देखिए क्या है, आर बार ए विद आई बी विद आई प्लस ए बी विद आई आई डी वी इक्वल एस ए बी विद आई एन आई डी एस। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सेकंड पार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिखे रखते हैं। अब देखिए इसका एल आर एच एस पार्ट लें, कौन सा पार्ट लें, आर एच एस। आर एच एस पार्ट देखिए, आर एच एस पार्ट क्या है, एस ए बी विद आई एन आई डी एस, ये है। अब आर एच एस पार्ट में लगाएंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, एस को किस में चेंज करती है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी थ्योरम किसको किस में प्रूफ करती है, तो यानी कि एस को कौन किस में चेंज करता है वो आपको याद होना ज़रूरी है, उसी के बेस पर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखिए क्या होता था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ज़रूर देखिएगा आप, ए विद आई एन आई डी एस क्या हो जाता था, ए बी, ये देखिए स्टेटमेंट में पहले लिख दूँ आपको काम आ जाएगा। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट होगा ए आई एन आई डी एस इक्वल आर, आर बार लिया तो यहाँ आर होता था, ए आई विद आई डी वी, ये हो जाता था। तो इस गाउस डाइवर्जेंस नाउ अप्लाई इन LHS। LHS में आप अप्लाई करोगे तो ये देखिए ये तो स्टेप ऐसी है, क्या एस ए बी ये एज इट इज ही है, ए की जगह बस यहाँ पर ए बी विद आई है और इंडेक्स आई लगा रखा है, तो ए बी विद आई एन आई डी एस एन आई डी एस। अब देखिए ए आई एन आई डी एस इक्वल ए विद आई, ए आई विद आई, यहाँ पर देख लेना कंफ्यूजन है, यहाँ पर आई है या नहीं है। चलिए आप प्रूफ करते हैं फिर उसके बाद समझ में आएगा था कि नहीं। यहाँ आर हो गया, ये हो गया ए बी विद रिस्पेक्ट टू आई, ए आई एन आई डी एस, ए विद आई डी वी, ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आई हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू आई हो जाएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको खोलोगे आप, क्या आएगा, आर क्या आएगा, ए विद आई वी विद आई प्लस ए बी विद आई आई,
डी। क्या देखिए ये आर एच एस आ गया, आर एच एस आ गया हमारे पास में, तो आर एच एस आ गया। देखिए आर एच एस लेके चले, सॉरी एल एच एस आ गया। देखिए एल एच एस आ गया क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस नहीं, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, आर एच एस लिखेंगे, और हमारे पास क्या आ गया, ये एल एच एस आ गया। यानी फर्स्ट फॉर्म हमने करा, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर आर बार ए विद आई वी विद आई प्लस ए वी विद आई आई डी वी इक्वल ये था। तो हम इसमें आर एच एस टर्म लेके चले और गाउस डाइवर्जेंस लगा दिया, तो गाउस डाइवर्जेंस क्या होगा, ए आई एन आई डी एस इक्वल ए आई विद आई डी वी। और या फिर यहाँ पर इंडेक्स देख लीजिएगा आप, इंडेक्स है या नहीं है, और क्या आएगा, नाउ अप्लाइंग इन आर एच एस, अप्लाई कर दिया हमने आर एच एस में ए विद आई एन आई डी एस, तो ए बी विद आई, और यह यहाँ से एन आई हट रहा है तो क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू आई, तो यहाँ से एन आई हटेगा तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, आई डी वी, और इसको एक्सपेंशन करेंगे, खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट आ गया, एल एच एस आ गया। एल एच एस इक्वल क्या हो गया, आर एच एस। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसका सेकंड फॉर्म प्रूफ करेंगे। कौन सा फॉर्म प्रूफ करेंगे, सेकंड फॉर्म प्रूफ करेंगे, जो ये है, और वो फर्स्ट फॉर्म से यूज होते हुए प्रूफ होगा। तो मैं फर्स्ट फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 दूंगी। इसका रीजन है अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों देते हैं। अब देखिए सेकंड फॉर्म, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इसको इधर छोड़ दूं। सेकंड फॉर्म क्या है, आर बार ए बी विद आई आई माइनस बी ए विद आई आई डी वी इक्वल एस ए वी विद आई माइनस डी ए विद आई एन आई टी एस। अब देखिए हमारे पास कोई एक टर्म, अगर मैं इसको खोलूं, आर ए बी विद आई आई माइनस बी ए विद आई आई डी वी, ये एज इट इज पड़ा रहता है। आर एच एस वाली टर्म को अगर हम खोलें, एस ए बी विद आई एन आई डी एस माइनस एस बी ए विद आई एन आई डी एस। तो बताइए हमारे पास ये टर्म है और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी पड़ेगी। देखिए ये टर्म है हमारे पास कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ये वाली टर्म। अब देखिए ये वाली टर्म का फाइंड आउट करेंगे तो मैं एल एच एस लिख लूँ, आर एच एस लिख दूँ, ये एल एच एस है वो आर एच एस है, तो आर एच एस क्या होगा, एस ए बी विद आई एन आई डी एस माइनस एस बी ए विद आई एन आई डी एस, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, नाउ फाइंड आउट दिस पार्ट, एस बी ए विद आई एन आई डी एस। अब नाउ बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगी, एस बी ए विद आई एन आई डी एस इक्वल आर बी ए विद आई विद रिस्पेक्ट टू आई डी एस, यही होगा। और क्या होगा, ये खोलोगे आप, आर बी विद आई ए विद आई प्लस बी विद आई ए विद आई आई डी वी, यहाँ डी वी कर लेना, डी एस नहीं है डी वी है।
पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 3 in equation number 2. Put the value of 1 and 3 in 2 में आप पुट करोगे तो RHS हमारे पास क्या आएगा ये स्टेप क्या है, ये है, तो मैं इसको लिख दूं R A विद I B विद I प्लस AB विद I और DV वाले सारी स्टेप में एक साथ लिखूंगी माइनस, और क्या है ये वाली स्टेप है तो माइनस B विद I A विद I माइनस ये भी माइनस हो जाएगा V विद I A विद I DV। अब आप देखिए क्या है, यहाँ तक हमने देखिए सेकंड फॉर्म ली, सेकंड फॉर्म का RHS लिया, RHS का एक पार्ट हमारे पास प्रूफ है ही फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म निकाली और सेकंड फॉर्म को भी हमने किससे किया, नाउ बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि RHS लिखा एस ए वी विद आई एन आई डी एस माइनस बी ए विद आई एन आई डी एस। अब नाउ फाइंड आउट क्या, एस बी ए विद आई एन आई डी एस, नाउ बाय गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या आ गया, बी ए विद आई एन आई डी एस इक्वल आर बार बी ए विद आई डी वी इक्वल आर बार बी विद आई ए विद आई प्लस ए वी बी विद आई ए विद आई डी वी। इक्वेशन नंबर 3 पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दी, ये वैल्यू उठा के हमने इसमें पुट कर दी, तो पुट करी तो क्या देखिए ए बी विद आई एन आई डी एस की वैल्यू क्या है, ए विद आई वी विद आई ए बी विद आई और माइनस, क्यों बीच में साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस बी विद आई ए विद आई और माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा डीवी, एक साथ लिख दिया। तो अब इसमें से कौन सी वैल्यू कट रही है वो कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास क्या बच गया, ये आर बार ए वी विद आई माइनस, यहाँ पर देखिए v विद आई नहीं आएगा, यहाँ गलत था, v विद आई यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, वी ए विद आई डी वी, ये क्या आ गया, कौन सी स्टेप आ गई, LHS आ गई। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमने आज इस वीडियो में क्या पढ़ा, ग्रीन थ्योरम पढ़ी, और ग्रीन थ्योरम के कितने पार्ट पढ़े, 2 पार्ट पढ़े, एक तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, और ये ग्रीन थ्योरम पूछी हुई है। और ग्रीन थ्योरम इन प्लेन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और है, उसका एग्जाम्पल भी पूछे जाते, ग्रीन थ्योरम को भी प्रूफ करो ग्रीन थ्योरम को, और ग्रीन थ्योरम इन प्लेन का एग्जाम्पल करो, साथ में मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन थ्योरम इन प्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।